हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्कूल्स यूट्यूब चैनल। कल हम लोग फन विथ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे और फन विथ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हम लोग पढ़े और उसमें हम लोग क्या क्या के बारे में देखें। सबसे पहले हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में देखें कि बुलेट ट्रेन जो है वो उसके लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और मैग्नेटिक पाथ पर ही बुलेट ट्रेन जो है वो रन करती है, दौड़ती है। और इसी के वजह से बुलेट ट्रेन जो है वो हम लोग देखे थे कि 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। इतना स्पीड उसका होता है। और वो क्यों हो पाता है इतना स्पीड उसका? नॉर्मल ट्रेन से उसका स्पीड इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो मैग्नेट के वजह से फ्रिक्शन वहाँ कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से वहाँ मोशन काफ़ी स्पीड हो जाता है और इसकी वजह से वो बहुत फास्टली रन कर पाता है। फिर हम लोग कल एक इंटरेस्टिंग बात हम तुम लोगों को नहीं बता पाए थे कल, आज बता देती हूँ मैं कि बुलेट ट्रेन को कुछ अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे बुलेट ट्रेन को हम लोग मैगलेव ट्रेन के नाम से जानते हैं। बुलेट ट्रेन को हम लोग यहाँ पे वैसे नहीं, चाइना में, जापान में इसको शिनकानसेन के नाम से भी जाना जाता है। बुलेट ट्रेन को इंडिया में हम लोग इसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, इसलिए हम तुम लोगों को बुलेट ट्रेन के नाम से ही इंट्रोड्यूस किए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर हम लोग देखें क्या कल मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फिर कल हम लोग देखें दो इवेंट के बारे में जानकारी हम लोगों को मिला, क्या कि मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ। उसमें हम लोग क्या देखें कि पहला हम लोग इवेंट देखे थे कि एशिया में आपका मैग्नेट आया, एशिया का में ही मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ, ये पहला इवेंट बता रहा था। और दूसरा इवेंट ये बता रहा था कि एशिया में नहीं, ग्रीक में मैग्नीज नाम के शेफर्ड के द्वारा मैग्नेट का डिस्कवरी किया गया। फिर हम लोग मैग्नेट के टाइप के बारे में जाने कि मैग्नेट कितने तरह का, आपका दो तरह का, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आपका क्या, जो नेचर में पहले से ही उपलब्ध है, जैसे उसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, लेड स्टोन। फिर हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में देखें जो मैन मेड होता है, जो हम लोग अपने काम के लिए बनाते हैं और वो नेचुरल मैग्नेट से काफ़ी ज़्यादा उसका मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होता है। और कल हम बता चुके थे कि मैग्नेटिक पावर क्या होता है, कि मैग्नेटिक पावर क्या होता है कि कोई मैग्नेट कितने स्ट्रेंथ से दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पाता है, ये होता है आपका मैग्नेटिक पावर। फिर हम लोग देखे कल लास्ट हम आप लोगों को पढ़ाए थे पोल्स ऑफ मैग्नेट के पोल्स के बारे में। और मैग्नेट के पोल्स में पढ़ाते टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। और हमने ये भी आपको बताया था कि मैग्नेट जो दो पोल में एग्जिस्ट करता है, अगर हम मैग्नेट को कितने भी पार्ट में हम तोड़ दें, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट मैंने लिया और इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले इसको मैंने दो टुकड़ों में बांटा, ठीक है, और फिर इस दो टुकड़े को मैं 4 टुकड़े में बांटती हूँ, ठीक है, 4 टुकड़ों में। तो क्या ऐसा कल हम आप लोगों को बताए थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसमें नॉर्थ आ जाएगा, इसमें साउथ आ जाएगा, इसमें साउथ आ जाएगा, इसमें नॉर्थ आ जाएगा, इसमें साउथ और इसमें नॉर्थ। ऐसा ये कंडीशन बिल्कुल ही गलत है। मैग्नेट जो है वो ऑलवेज पोल्स में ही एग्जिस्ट का, पोल्स उसमें जरूर रहेगा। और ये नहीं है कि नॉर्थ रहेगा तो साउथ नहीं रहेगा, साउथ रहेगा तो नॉर्थ नहीं रहेगा, ऐसा कभी भी ये कंडीशन नहीं होगा लागू मैग्नेट पर। हमेशा मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल्स में ही एग्जिस्ट करता है और हमेशा ये इस पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ होगा तो साउथ नहीं, साउथ होगा तो नॉर्थ नहीं, किसी मैग्नेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे, तो इतने पे ही मैंने टॉपिक ख़त्म कर दिया था। आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि बताए थे कल कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर होता है, इन पोल्स का होने का कुछ मायने हैं। क्या मायने हैं? तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर है वो सबसे ज़्यादा उसके नॉर्थ
और साउथ पर उसके मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर होता है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ और साउथ पोल पर लगता है। और इसको करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में दिया गया है। क्या कर रहा है कि एक शीट ले लीजिए पेपर का और उस शीट पर आयरन को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए, और फैलाने के बाद एक बार मैग्नेट ले जाइए और उस बार मैग्नेट को आप उसके चारों तरफ घुमाओगे तो जो आयरन नेल होगा वो या तो उसके नॉर्थ पोल पर अट्रैक्ट होगा या फिर उसके साउथ पोल पर अट्रैक्ट होगा। और इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर है वो सबसे ज़्यादा उसके नॉर्थ और साउथ पर पोल्स पर लगता है। फिर हम आप लोगों को तो ये बता ही चुके हैं कि मैग्नेट जो है वो पोल्स के पेयर में ही एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। वो बिना पोल्स के बिना ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक पोल होगा तो दूसरा पोल नहीं होगा। हमें जब भी होगा नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा, मतलब नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो ये आज हमारा ये पोल्स ऑफ मैग्नेट इतना हमारा ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को रिवर्स में ले जाके दोबारा से सुन लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या के बारे में, तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे टॉपिक मेंशन किया हुआ है, हर मैग्नेट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है और उस अलग अलग प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को भी अभी इस क्लास के इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या होता है मैग्नेट का प्रॉपर्टी? देखिए, सबसे पहले हमारी बुक में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दिया हुआ है और वो है आपका वैन डी क्राफ्ट जनरेटर के बारे में। नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग मशीन भी होगा। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मशीन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि वैन डी क्राफ्ट जनरेटर है क्या। हालांकि इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में डिटेल स्टडी और उससे भी ज़्यादा डिटेल स्टडी इसके बारे में 12th क्लास के साइंस में हम लोग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी क्लास के अकॉर्डिंग जानते हैं कि होता क्या है। तो अगर सिंपली हम आप लोगों को समझाएं तो वैन डी क्राफ्ट जनरेटर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करने वाला एक मशीन है जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर हम उसका फिगर आप लोगों को बनाएं, यहाँ बनाते हैं, दिखेगा, यहाँ छोटा सा बताते हैं। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, कहीं मशीन वगैरह मिल वगैरह में आटा पिसाने ले जाते होगे तो वहाँ देखते होगे कि वहाँ पे एक रोलिंग मशीन जैसा कुछ होता है और उसमें कुछ रिबन जैसा होता है जो इस छोर से आता है, इस छोर पर जाता है, इस छोर से आता है और इस छोर पर जाता है, और ऐसे ऐसे वो गोल गोल घूमते रहता है और वो पिसते रहता है आटे को। तो कुछ वैसा ही वैन डी क्राफ्ट जनरेटर के अंदर का इक्विपमेंट ऐसा ही कुछ होता है कि उसका रोलिंग बेस होता है, 2 रोलिंग बेस होता है, एक उसके अपर एंड पर और एक इसके बॉटम पर। तो इसके ये जो 2 रोलिंग बेस होता है इसमें क्या लगा रहता है, नायलॉन का कपड़ा लगा हुआ रहता है और ये जो मूवमेंट जब ये करता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है और इसके ऊपर में एक मेटल का कैप जैसा कुछ रहता है और वहाँ चार्ज इंड्यूस होके जाता है। और जब आप उससे शॉक नहीं लगता है उस चार्ज से, अगर आप उसको जाके ऐसे टच करोगे तो ये जितने भी सिर का बाल दिख रहा है वो सारा उठ जाता है, सारा का सारा भूत बना देगा अगर आप लोग उसको जाके टच करोगे। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इससे चार्ज इंड्यूस होकर हमारे सिर के पास चला जाता है और उस पर जो हेयर है उस पर सेम तरह का चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है और सेम तरह का चार्ज होने की वजह से सारा का सारा जो बाल है वो बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका वैन डी क्राफ्ट जनरेटर है और इसके बारे में थोड़ा सा दिया था तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया और इतना काफ़ी है हमारे लिए फ़िलहाल। फिर है आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैंने लिखा भी हुआ है मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये। अच्छा हाँ, मैंने वैन डी क्राफ्ट जनरेटर के बारे में जब मैंने अभी बताया तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि बाल जो है सेम तरह का चार्ज होने की वजह से बिखर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है तो आप लोग पढ़ोगे, बस अभी बता देती हूँ कि जब सेम तरह का जैसे प्लस प्लस चार्ज होता है तो जब सिमिलर तरह के चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं,
और चूंकि हेयर पर क्या हुआ है, सिर्फ प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो हेयर पर प्लस चार्ज इंड्यूस होने की वजह से सारे हेयर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और इस वजह से सारा का सारा हेयर खड़ा हो जाता है। और अगर डिसिमिलर चार्जेस रहेंगे, डिसिमिलर चार्जेस कहने का मतलब जैसे एक जगह प्लस हो गया, सॉरी एक जगह माइनस हो गया, एक जगह प्लस हो गया, फिर एक जगह प्लस हो गया, एक जगह माइनस हो गया, तो ये जो प्लस है वो माइनस के पास अट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये फेनोमेना, ये चार्ज का ये प्रॉपर्टी है जिसमें एक तरह के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो डिसिमिलर होते हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो एक दूसरे के करीब जाते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। आज हम लोग अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में। क्या होता है मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? तो देखिए, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो मैग्नेट का है उसका यूज़ किया जाता है सेलर्स के द्वारा। सेलर्स यानी क्या, मतलब जो शिप वगैरह चलाते हैं या फिर जो बोट वगैरह चलाते हैं सी में, उनके बारे में, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। क्या करने में? तो डायरेक्शन फाइंड करने में। तो आखिर ऐसा मैग्नेट भी क्या है जो डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प कर रहा है? वैसा उसमें क्या लग गया कि जो डायरेक्शन बता दे रहा है? तो देखिए, मैग्नेट का ये पहला प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, जैसे मान लीजिए हम किसी एक यहाँ रोप हुआ और उसमें हम एक स्ट्रिंग लिए और उसमें बार मैग्नेट ऐसे मैंने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। अब ये बार मैग्नेट जो है, इसको फ्रीली जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो ऑलवेज आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके इंडिकेट करता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी आने का इसका रीज़न है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आपका ये जो मैग्नेट है वो आके रुकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है? तो इसके पीछे आपका रीज़न ये है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे क्या, तो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल कहने का मतलब क्या? देखो, सपोज डैट कि ये अर्थ है, थोड़ा अर्थ जैसा तो एकदम वैसा फिगर तो मैंने नहीं बना पाया, लेकिन सपोज डैट कि ये एक अर्थ है और मान लीजिए ये आपका अर्थ का ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल और ये साउथ ज्योग्राफिकल पोल। ठीक है, और ये अर्थ का नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिकल पोल हो गया। अच्छा हाँ, इस चीज़ को बताने के पहले एक मैग्नेट का भी प्रॉपर्टी आप लोग जानो। मैग्नेट का भी एक प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है, और वो क्या है कि अगर मैग्नेट जैसे ये है आपका, ये बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट मैंने लिया, टेढ़ा हो गया है, सीधा कर देती हूँ, वेट, जैसे ये बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट मैंने दो बार मैग्नेट ले लिया, इसका ये हो गया, इसमें तो पोल एग्जिस्ट करेगा ही। मान लीजिए इसका ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, और ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब हम क्या करें कि इन दोनों को अट्रैक्ट कराएं, तो ये कैसे, इसका पोल कैसे जाएगा इसमें? तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ के तरफ जाएगा और जो इसका साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ आकर चिपकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेट के साथ भी ऐसा ही है कुछ, जैसा मैंने अभी आप लोगों को चार्ज के बारे में बताया कि अगर सिमिलर तरह के पोल्स होते हैं मैग्नेट में तो वो भी एक दूसरे को पुश करते हैं, दूर भागते हैं उससे, और अगर डिसिमिलर हो तो वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी होता है। नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वैसा ही कुछ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के साथ भी होता है। सपोज डैट मैंने यहाँ एक बार मैग्नेट ऐसे रखा, अब आप लोग बताओ कि इस बार मैग्नेट का नॉर्थ किधर होगा और इस बार मैग्नेट का साउथ किधर होगा। तो सपोज, आई होप कि आप लोगों को इस फेनोमेना से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किधर होना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी बताया कि अपोजिट साइड में होता है, तो जैसे ये
इधर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ आके अट्रैक्ट होगा, और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ पोल आके अट्रैक्ट होगा। तो वैसे ही आपका इस अर्थ के जोग्राफिकल पोल में क्या होगा कि मैग्नेट का जो पोल, ये मैग्नेट का, ये बात ध्यान में रहे कि ये मैग्नेट के पोल का मैं बात कर रही हूँ। यहाँ ये जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये जो बार शेप का जो है, ये आपका मैग्नेट का बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा है ये और वो पोल, वो ये अर्थ का, आप लोगों को पता होगा कि अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल पावर होता है। तो इसलिए मैंने वहाँ अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल लिखा है और इधर अर्थ का जोग्राफिकल साउथ पोल लिखा है। तो अगर ये अर्थ का जोग्राफिकल साउथ पोल हो गया तो इधर मैग्नेट का कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोल। और इधर मैग्नेट का कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल। और इसी वजह से अर्थ के, जब हम लोग मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं अर्थ पर, तो मैग्नेट जो है, जो उसका नॉर्थ डायरेक्शन है, वो अर्थ का चूंकि जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, लेकिन अर्थ का जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और जो साउथ पोल है वो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने में हम लोग इसके मैग्नेट जहाँ फ्रीली सस्पेंडेड जब किए नॉर्मली, तो वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। और इसी के हेल्प से हम लोग, मैग्नेट के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके क्यों रुकता है, क्योंकि अर्थ का जोग्राफिकल पोल के, अर्थ के जोग्राफिकल पोल्स की वजह से, अर्थ का जोग्राफिकल साउथ पोल ये हुआ और अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल वो हुआ। और जब कोई मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड किए तो वो ये है, इसका भी प्रॉपर्टी बताएं। तो ये आपका साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ आके रुकेगा। किसके नॉर्थ की तरफ? तो अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। और अर्थ के जोग्राफिकल साउथ की तरफ आके रुकेगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और इसी वजह से हम लोग जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ के तरफ ही आके रुकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। अब है आप लोगों का क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करता है। आप करके देख लो, इसका मैंने कल ही बताया था कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि आप एक मैग्नेट लो, उसमें प्लास्टिक चिपका कर देखो, उसमें आप लोग मैग्नेट में आप लोग प्लास्टिक चिपका के कह रही हूँ मैं, मैग्नेट में आप लोग प्लास्टिक को अट्रैक्ट करा के देखो वो अट्रैक्ट होता है या नहीं, रबड़ अट्रैक्ट करा के देखो अट्रैक्ट होता है या नहीं, एलिमेंट में लेना चाहते, मेटल्स लेना चाहते हो तो एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट करा के देखो वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं, कॉपर को अट्रैक्ट करा के देखो होता है कि नहीं। तो ये जितना भी अभी तक मैंने नाम लिया, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबड़, ये बिल्कुल भी आपका अट्रैक्ट मैग्नेट में नहीं होगा। और यही अगर आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल से बने हुए सब्सटेंस को अगर आप ला के मैग्नेट के पास रखते हो तो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी, तो ये भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी ही है कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट का ये जो मैंने बताया अभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो मैग्नेट के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज़ हमारे द्वारा मैग्नेटिक कंपास में किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में आपका क्या किया जाता है कि उसके बेस में, बेस मतलब उसका जो बेस होता है, बेस मतलब एकदम नीचे वाला बेस नहीं, तो जब वो बनाते हैं तो जो एरो होता है ना, वो लोहे का आपका एरो हुआ और उस जस्ट लोहे के नीचे आपका मैग्नेट रख दिया जाता है और उसी के और बीच में आपका नीडल लगा दिया जाता है ताकि वो फ्रीली घूम सके। और इस तरह से जब उसको हम लोग अगर कहीं भी अगर आप मान लो आप लोग सेलिंग कहीं आप लोगों को कभी करने का मौका मिले तो, और या फिर आप लोग कभी फंसे हुए हो कहीं किसी जंगल में, कहीं भी बाई चांस, भगवान ना करे कि ऐसा हो कभी आप लोगों के साथ, लेकिन इफ़ कभी आप लोगों को डायरेक्शन फाइंड करने का ज़रूरत ही पड़ गया और आप लोगों के पास मैग्नेटिक कंपास हो तो कैसे वो वर्क करेगा, तो जब आप उसको ला के ऐसे रखोगे तो वो जो उसका मैग्नेट लगा हुआ है चूँकि उसमें, तो मैग्नेट लगे होने की वजह से वो आगे आपका कहाँ रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। और आपको इस प्रॉपर्टी की जानकारी होने से आपको क्या पता चले, क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप लोग पता कर पाओगे कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। और इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने में। फिर इसके बाद है आपका एक इम्पेरर, चाइना के एक इम्पेरर का नाम दिया है
जिन्होंने मैग्नेट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया डायरेक्शन फाइंड करने का, जिनका नाम है हुआंग टी। इन्होंने, आप पहली बार भी कह सकते हो, जो डायरेक्ट मैग्नेट कंपास के मैग्नेट के हेल्प से आपका डायरेक्शन फाइंड किया पहली बार। अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। आपका मैंने पढ़ा, ये आपको अभी बता दिया है मैंने। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा दूसरे मैग्नेट के, और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट को हम लोग कैसे अपने से बना सकते हैं। एक 3 मेथड हमारे बुक में मेंशन किया गया है, जिसमें पहला मेथड है आपका सिंगल टच मेथड, दूसरा मेथड है आपका डबल टच मेथड, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक करंट मेथड। ये तीनों के बारे में तो खैर दिया नहीं है, और इसके बारे में हम लोग 7 क्लास में 8 क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ना है सिंगल टच मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग है सिंगल टच मेथड। देखा जाए कि सिंगल टच मेथड का यूज़ कैसे हम लोग करके आपका मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं अपने से। तो देखिए, एक सॉफ्ट आयरन लीजिए पतला सा, क्या करिए, एक सॉफ्ट आयरन लीजिए पतला सा, और उस सॉफ्ट आयरन का ये एक एंड हुआ, ये दूसरा एंड हुआ, और यहाँ क्या करिए आप लोग, एक बार मैग्नेट को लीजिए। ठीक है, सपोज डैट कि यही मेरा बार मैग्नेट है। ठीक है, मैं वो मैं साफ कर देती हूँ। सपोज डैट कि यही मेरा बार मैग्नेट है। ठीक है, और ये मैग्नेट का ये सॉफ्ट आयरन है। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन। और इस आयरन के पास से आप लोग क्या करो कि यहाँ से ये मेरा क्या हुआ, बार मैग्नेट हुआ, सपोज डैट। ठीक है, ये मैग्नेट नहीं है, मार्कर है। सपोज डैट, मान लो कि ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट को क्या करो कि इस एक इंड से इस इंड तक बार बार ऐसे 50 टाइम टू 60 टाइम आप लोग इसको दोहराते रहो। ठीक है, और ऐसे करते करते इस सॉफ्ट आयरन पर क्या होगा कि यहाँ इस पे पोल्स बन जाएंगे, एक के पास नॉर्थ और एक के पास साउथ है। पोल्स डेवलप करने का मतलब क्या कि इसमें मैग्नेट का मैग्नेटिज्म आ गया। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या कि इसमें भी अट्रैक्ट, जैसे मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहा है, वैसे ये भी आपका मैग्नेट को, ये भी क्या करेगा, ये भी आपका मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ये मैग्नेट है नहीं, ये तो सॉफ्ट आयरन है, लेकिन मैग्नेट का मैग्नेटिज्म इसमें आ गया है इस सिंगल टच के मेथड के। जैसे मैंने ये बार बार मैंने इसको ऐसे ऐसे ले जा रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि ये अपना कुछ प्रॉपर्टी इसको दे दिया, और इस पे क्या होगा कि अगर आप इसके पास कुछ आयरन नेल ला के रख दो, तो ये क्या करेगा, आयरन नेल इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। और इस तरह से इस सिंगल टच मेथड से हम लोग मैग्नेट बनाने का काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा करने का मन हो तो आप लोग ट्राई घर में कर सकते हो। एक छोटा पतला सा लोहा का शीट भी होगा तो चलेगा। उस लोहे के शीट पे क्या करना कि बार मैग्नेट, अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेट को रब कर करके 50 to 60 टाइम करना, तो अपने आप वो जो ये है लोहा है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। और बाकी का जो मैंने 2 मेथड बताया, डबल टच मेथड और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करा के मैग्नेट बना, वो हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कैन मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टी। सबसे इंटरेस्टिंग है कि क्या मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी खो सकता है। मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी क्या मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी खो देगा। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी पहले जाना पड़ेगा कि क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को याद हो कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, कि वो डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है, वो चीज़ों को, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड क्यों करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका नॉर्थ और क्योंकि उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो उसका पोल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। तो क्या मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी वो खो सकता है, तो जी खो सकता है। अगर कुछ
काम हमारे द्वारा किया जाए। तो कैसे? तो सबसे पहला वो कह रहा है हमारे बुक में, बाय हैमरिंग द मैग्नेट। अगर मैग्नेट को आप क्या करो, तोड़ लो मैग्नेट और उस पर हैमर चला दो, यानी क्या कहते हैं उसको, हथौड़ा से उसको तोड़ दो, छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैग्नेट जो आपका, जो बार मैग्नेट एक साथ था, वो जो अट्रैक्ट कर पा रहा था जिस तरह से सब्सटेंस को, अब वो बहुत छोटा होने की वजह से अब वो उस स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा मतलब क्या, कि वो अपना मैग्नेटिज्म, वो अपना अट्रैक्ट करने का पावर कुछ खो दिया। दूसरा आपका कह रहा है हीटिंग द मैग्नेट अबव अ सर्टेन टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर लाकर अगर आप अपने मैग्नेट को गर्म करते हो तो मैग्नेट जो है वो नॉर्मल सब्सटेंस की तरफ बिहेव करेगा। नॉर्मल सब्सटेंस की तरफ क्या, यानी वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, और फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में आके नहीं रुकेगा। फिर तीसरा है कि अगर आप उसको किसी बहुत ऊंचाई से अगर गिरा देते हो तो ऊंचाई से गिराने पर भी मैग्नेट आपका टूट जाएगा, छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो सकता है। फिर आगे हमारे बुक में कह रहा है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिज्म, ये इस तरह से मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है। फिर आगे कह रहा है कि मैग्नेट जो है वो सेल्फ डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। ये तो हमारे द्वारा हुआ कि हम अगर ऐसा करेंगे, अगर हमारे द्वारा कुछ ये काम किया गया तो मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर जाएगा। लेकिन मैग्नेट जो है वो खुद से भी अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर सकता है। कैसे लॉस कर सकता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्नेट में तो आपका जैसे ये तो खैर सॉफ्ट आयरन है, ये अब आपका, मैंने इसको मैग्नेट लिख दिया, अभी मैग्नेट हो गया है, ठीक है। तो ये जैसे मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो ये मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल लंबे समय तक ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाए इसके पोल्स को, तो मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब वो अपना मैग्नेट का जो पावर है वो वीक हो जाता है, कम वीक हो जाता है, मतलब वो जिस स्ट्रेंथ से पहले अट्रैक्ट कर पा रहा था उस स्ट्रेंथ से अब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हमारे बुक में एक कीपर का एग्जाम्पल दे रहा है। कीपर जैसे क्या है, तो आप देखो, जैसे ये मैग्नेट को क्या करना चाहिए कि अपने पोल्स के साथ ही रखना चाहिए, अपने पोल्स के साथ ही, मतलब दूसरे बार मैग्नेट के पोल्स। जैसे मैं आप लोगों को फिगर बना के समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा ये मेरा मैग्नेट हो गया और ये दूसरा मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसका आपका इधर मैंने रखा साउथ और इधर रखा नॉर्थ, बीच में मैंने लगा दिया वुड। क्या लगा दिया? वुड। ये वुड है, ठीक है। और इसके दोनों एंड पर मैंने रखा है आयरन। क्या रखा है? आयरन, दोनों एंड पर, इधर भी। और कुछ इस तरह के बॉक्स जैसा एच शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसी में आपका मैग्नेट को स्टोर करके रखा जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं कीपर, ठीक है। तो ये था कि हम लोग कैसे हम लोगों को मैग्नेट को स्टोर करके रखना चाहिए कि वो सेल्फ डीमैग्नेटाइज ना होने पाए। अब हम लोग देखेंगे क्लास कि मैग्नेट के साथ हम लोगों को मैग्नेट को कहाँ कहाँ रखना चाहिए। तो देखो आप लोग मैग्नेट को कहाँ कहाँ रखना चाहिए, नहीं कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस हम मैग्नेट को रख सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जैसे कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए, तो मैग्नेट को कभी सीढ़ी के पास नहीं रखना चाहिए, टेलीविज़न के पास नहीं रखना चाहिए, एटीएम कार्ड के साथ नहीं रखना चाहिए, या फिर बहुत सारे शहरों में आपका कार्ड लॉक सिस्टम होता है डोर को ओपन करने का, तो उस कार्ड के साथ भी आप लोगों को मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए। फिर से आपके मोबाइल्स के साथ मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए। क्यों वैसे नहीं रखना चाहिए? क्योंकि देखिए आप लोग, जैसे ये आपका एटीएम होता है, तो उसमें आपका ब्लैक स्ट्रिप आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो उस ब्लैक स्ट्रिप में क्या होता है कि मैग्नेट का ही यूज़ करके उसमें डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो वहाँ अगर आप लोग मैग्नेट रख दोगे तो मैग्नेट
क्या करेगा, उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो डेटा उसमें स्टोर है उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कुछ डिस्टर्बेंस उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को, या फिर ये जो डोर ओपन करने वाला जो मैंने कार्ड बताया उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। तो इस वजह से हम लोगों को मैग्नेट को इन चीज़ों के साथ जो भी मैंने नाम बताया नहीं स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया। इतना ही हमारे चैप्टर में दिया हुआ था कि मैग्नेट को कहते क्या है, मैग्नेट का यूज़ किया, मैग्नेट फिर आपका मैग्नेट का हिस्ट्री क्या है, मैग्नेट कितने तरह का होता है, मैग्नेट का यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मैग्नेट को हम लोग खुद से कैसे बना सकते हैं, मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हमारे द्वारा कैसे हो सकता है, खुद ब खुद भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे, देखेंगे।